विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 इंग्लिश में एप्लीकेशन राइटिंग के अंतर्गत आपको एक नौकरी हेतु आवेदन पत्र लिखना पड़ता है, जिसको हम इंग्लिश में एप्लीकेशन राइटिंग कहते हैं। और परीक्षा में ये आपको 6 मार्क्स का पूछा जाता है। और इसमें आपको मैंने थोड़ा आपको समझने में सरलता रहे, इसलिए मैंने इसको हिंदी भी करके आपको दर्शाया हुआ है और मेन पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं। जैसे पहला पॉइंट आता है भेजने वाले का नाम और पता और तारीख। अब मैं इसको आपको समझाता भी जाता हूँ साथ साथ में, ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। तो देखिए, हमारे पास ये प्रश्न है और इस प्रश्न के अंतर्गत देखिए इस तरह पूछा गया है कि प्रणव पटेल फ्रॉम 95 साकेत रो हाउस, मणिनगर, अहमदाबाद writes an application for the post of salesman to the manager माधुरी इंडस्ट्रीज, सीजी रोड, अहमदाबाद। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक तो भेजने वाले हैं प्रणव पटेल और पाने वाले हैं द मैनेजर। तो दोनों का आपको इसका डेजिग्नेशन और एड्रेस दिया हुआ है और यहाँ पर नेम और एड्रेस दिया हुआ है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने आपको अभी हिंदी में बताया कि भेजने वाले का नाम और पता, तो प्रणव पटेल नाम हो गया। उसके बाद एड्रेस है यहाँ पर साकेत रो हाउस। आप यहाँ पर नंबर है तो यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं, इसके अंदर मैंने डाला नहीं है इसके अंदर। तो आप यहाँ 95 नंबर है तो 95 साकेत रो हाउस और उसके बाद मणिनगर, अहमदाबाद। एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये लाइन जो आपकी है ना सीधी आनी चाहिए, यानी सीधी लाइन में आपको ये मतलब दिखना चाहिए, देखने में आपका थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो मणिनगर, अहमदाबाद। और उसके बाद डेट, तो डेट के लिए आपको क्या करना है कि जैसे पहले मंथ लिख दीजिए, जैसे जून लिख दिया हमने, फिर 10/2021, या आप ऐसा लिखे जून 10, 2021। तो आप इस तरह से भी डेट आप लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, भेजने वाले का नाम, एड्रेस और उसकी डेट। अगला आता है कि जिसको भेजना है तो टू, किसको भेजना है, द मैनेजर को। और यहाँ आपको सब दिया रहेगा, द मैनेजर को भेजना है माधुरी इंडस्ट्रीज, सीजी रोड, अहमदाबाद। तो आप उतार देना है खाली द मैनेजर, माधुरी इंडस्ट्रीज, सीजी रोड, अहमदाबाद। तो ये 2 पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए। अब आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको हेडिंग करना है एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। अभी देखिए कॉमन है ये सब में लिखना है, खाली आपको चेंज क्या करना होता है, पोस्ट का नाम। तो पोस्ट का नाम क्या है, सेल्समैन। सभी एप्लीकेशन में कॉमन रहता है, तो यहाँ सेल्समैन इसको लिख दीजिए आप। तो ये पोस्ट का नाम आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, रिस्पेक्टेड सर। तो रिस्पेक्टेड सर जो है इसका संबोधन हो गया, और संबोधन में रिस्पेक्टेड सर है, मैडम है, आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है ये ओपनिंग पैराग्राफ है, ये आप सभी एप्लीकेशन में कॉमन इसको लिख सकते हैं, इसमें आप कोई चेंज ना करें तो चलेगा। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर द अबव पोस्ट, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट, डिटेल्स अबाउट मी आर गिवन बिलो। इसको मैंने हिंदी भी कर दिया, देखिए आपको समझाने के लिए। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ भेजने वाला का नाम, पता लिख दिया है, तारीख लिख दिया है, प्राप्त करने वाले का पद मैनेजर और उसका एड्रेस आ गया है। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया है। फिर आता है संबोधन। संबोधन में हमने क्या लिखा है, रिस्पेक्टेड सर, है ना, हिंदी में कहते हैं माननीय श्रीमान, बराबर। उसके बाद अब इसका हिंदी देखिए मैंने जो लिखा है उसका पैराग्राफ का कि टाइम्स ऑफ इंडिया में उपरोक्त पद के लिए आपके दिए विज्ञापन के प्रत्युत्तर में, रिस्पॉन्स यानी प्रत्युत्तर में, मैं दिए गए पद के लिए आवेदन करने की इच्छा रखता हूं या आवेदन करना चाहता हूं। मेरे विषय में जानकारियां नीचे दी गई हैं। तो देखिए ये पॉइंट आपका जो है अब आपको समझने में आसान हो जाएगा। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर द अबव पोस्ट, उपरोक्त पोस्ट के लिए, आई विश टू अप्लाई, मेरी इच्छा है अप्लाई करने की, फॉर द सेम पोस्ट, उसी पोस्ट के लिए, डिटेल्स अबाउट मी आर गिवन बिलो। तो आपका हिंदी में भी बता दिया, इंग्लिश में हो गया। अब डिटेल देखिए क्या क्या इसमें है। अब इसमें आता है पर्सनल डिटेल्स, आता है पहले व्यक्तिगत जानकारी। अब देखिए मैंने हिंदी में लिख दिया है, पहला है व्यक्तिगत जानकारी। व्यक्तिगत जानकारी में क्या क्या है, नाम, पता, जन्म तारीख, जाति, मातृभाषा, अन्य भाषा, शौक और राष्ट्रीयता। इतने पॉइंट आपको अपने व्यक्तिगत जानकारी में दर्शाना है। देखिए मैंने यहाँ पर दर्शाया हुआ है।
जैसे देखिए नेम प्रणव पटेल दिया रहेगा, एड्रेस का लिखना है आपको उपरोक्त अनुसार एज अबव, बर्थ डेट आपको यहाँ पर ईयर ध्यान रखना है, जैसे 96, 7 ऐसा आप लिख सकते हैं, और आप यही डेट लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेट ऑफ बर्थ 4 जनवरी 1996। उसके बाद जाति है तो मेल या फीमेल, तो यहाँ पर प्रणव पटेल है तो मेल। मदर टंग मातृभाषा गुजराती, अदर टंग लैंग्वेज दूसरी भाषा इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है। हॉबीज शौक कौन कौन से हैं, रीडिंग है, ट्रैवलिंग है, घूमना टहलना पढ़ना। और नेशनलिटी राष्ट्रीयता है इंडियन भारतीय। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसके अंदर ये हमारा पर्सनल डिटेल हो गया, ये भी पॉइंट देख लीजिए आप अच्छी तरह से। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे तो आता है एजुकेशनल डिटेल आता है, इसको बोलते हैं शैक्षिक जानकारी। शैक्षिक जानकारी में आपको एक कोष्टक बना देना है, आपको इजी पड़ेगा। ये नंबर हो गया, एग्जाम हो गया, बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी हो गया, ईयर ऑफ पासिंग और रिजल्ट, इतने कॉलम बना लेंगे। और यहाँ पर आपको उसमें दर्शा देना है, जैसे हमने यहाँ पर सेल्समैन के लिए बीए एक डिग्री बताया है, बीए, बीकॉम, बीएससी आप लिख सकते हैं। तो पहला है एसएससी 10वीं क्लास, दूसरा है एचएससी, तीसरा है बीए। अब एसएससी है तो गुजरात बोर्ड है, यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी है। अब आपने जो डेट ऑफ बर्थ बताया है 96 बताया है, तो 96 डेट ऑफ बर्थ बताने पर 10वीं में आने की उम्र लगभग 2011-12 होगी। 10वीं में 2010, 11, 12 में आ सकते हैं। तो 2011 हमने बताया इसका जो है एसएससी के लिए। और उसके बाद उसमें जो है 2 वर्ष 12वीं का होगा, 2 वर्ष ऐड कर देंगे तो 2013 हो गया। और 3 वर्ष ग्रेजुएशन का हुआ, बीए करने का हुआ, तो 3 वर्ष जोड़ दिया तो 2016 हो गया। तो इस तरह से आपको शैक्षिक योग्यता बताना है। परसेंटेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, 81, 84, 75 लिख दिया हमने। तो ये पॉइंट हो गया आपका। अब आता है एक्सपीरियंस, इसको बोलते हैं अनुभव। आई हैव बीन सर्विंग एज अ सेल्समैन। अब देखिए ये जो हमेशा टेंस देखिए, तो ये टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा। यहाँ पर हैव रहेगा, आई हैव बीन, आईएनजी वाला वर्ब रहेगा, और पोस्ट का नाम एज ए सेल्समैन, एज ए टीचर, एज ए कंप्यूटर प्रोग्रामर, जो भी रहे। और प्लेस बता दो, एट अहमदाबाद, एट मुंबई, जहाँ भी है उसको बता सकते हो आप। और कब से, तो फॉर 2 ईयर्स, फॉर 1 ईयर, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो ये एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेड सैलरी। एक्सपेक्टेड सैलरी के अंदर अपेक्षित वेतन, तो इसको आपको लिख देना एज पर कंपनी रूल, कंपनी के नियम के अनुसार, ये आपको लिख देना है। रीजन फॉर अप्लाई, आपको अप्लाई करने का क्या जरूरत पड़ा, तो फॉर बेटर फ्यूचर, अच्छे भविष्य के लिए आपने अप्लाई किया। उसके बाद आता है रेफरेंसेस, जिसको बोलते हैं पहचान। आपकी पहचान क्या है, तो पहचान में आपको कोई 2 या 3 पहचान दे सकते हैं आप, तो 2 आप मैक्सिमम दीजिए तो चले। जैसे यहाँ देखिए मिस्टर एएस पटेल, कोई भी आपको यहाँ पर इमेजिनल देना है एड्रेस वगैरह सब कुछ, तो मिस्टर एएस पटेल, द मैनेजर, विजय सेल्स अहमदाबाद, क्योंकि सेल्समैन में है तो अपने एक कंपनी का दे दिए। एक आप स्कूल का, कॉलेज का दे सकते हैं किसी भी, क्योंकि आपकी पहचान बताना है खाली, तो मिस्टर JK पंड्या, द प्रिंसिपल, सार्वजनिक हाई स्कूल अहमदाबाद। तो ऐसा आप 2 इसके अंदर पहचान दे सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ, जैसे ओपनिंग पैराग्राफ था उससे लास्ट पैराग्राफ है। अब लास्ट पैराग्राफ में आपको क्या करना है कि इफ़ यू सिलेक्ट मी, अगर यदि आप मुझे पसंद करते हैं, फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए, आई विल मेक माई बेस्ट ट्राई, तो मैं अपना अच्छा प्रयास करूंगा, टू सेटिस्फाई यू, आपको संतुष्ट करने के लिए या संतुष्टि देने के लिए, विथ माई वर्क, अपने काम से मैं आपको अधिक से अधिक संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। ये लास्ट पैराग्राफ हो गया। लास्ट में आभार विधि हो गया, तो थैंक यू। और उसके बाद यहाँ राइट साइड में योर्स फेथफुल्ली, आपका विश्वसनीय, प्रणव पटेल, सिग्नेचर या नाम जो भी लिख देने का। और ये चीज़ आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, तो हमने ज़्यादातर जो राइट साइड लिख दी है इसके अंदर। इंक्लोज्ड मतलब संलग्न, जैसे आप किसी के साथ कुछ कॉपी वगैरह अटैच करते हो तो अटैचमेंट है ये एक तरह। इंक्लोज क्या क्या इंक्लोज है, तो द ट्रू कॉपीज ऑफ एसएससी, आपने यहाँ जो डिग्री बताई है, एसएससी बताया, एचएससी बताया, बीए बताया, तो इनकी सबकी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट भेजना चाहिए और एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट देना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो द ट्रू कॉपीज ऑफ एसएससी, एचएससी एंड बीए मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो इस तरह से हुआ। यही चीज़ मैंने आपको पूरा हिंदी में एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको तो अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये देखिए अपना आवेदन पत्र के अंदर इस तरह से आपका फॉर्मेट रहेगा।
जिसमें भेजने वाले का नाम, पता, तारीख हो गया, प्राप्त करने वाले का पद और पता हो गया, विशेष संबोधन माननीय श्रीमान, बराबर, या मैडम वगैरह लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद ये हिंदी का पैराग्राफ जो मैंने आपको बना के बताया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में उपरोक्त पद के लिए दिए गए विज्ञापन के प्रत्युत्तर में मैं दिए गए पद के लिए आवेदन करने की इच्छा करता हूँ, मेरे विषय में जानकारियाँ नीचे दी गई हैं। फिर अब हेडिंग देखिए, सारी हेडिंग है, ध्यान रखना इसको। संबोधन के बाद क्या आएगा, व्यक्तिगत जानकारियाँ, इसके अंदर ये पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद आएगा शैक्षिक जानकारी, जैसे आपने टेबल बनाया वो टेबल आ जाएगा। अनुभव, अपने को ऊपर एप्लीकेशन अपने देखे। अपेक्षित वेतन कंपनी के रूल के अनुसार। आवेदन करने के कारण अच्छा भविष्य के लिए या अच्छे फ्यूचर के लिए। उसके बाद आपने पहचान में बताया 2, एक मैनेजर का, एक प्रिंसिपल का बताया। फिर लास्ट पैराग्राफ देखिए, यदि आप मुझे इस पद हेतु चयन करते हैं तो मैं अपना अच्छा प्रयत्न करूंगा आपको मेरे कार्य द्वारा संतुष्ट करने हेतु। तो ये आपका अंतिम पैराग्राफ हो गया। धन्यवाद। उसके बाद है आपका विश्वास, आवेदक का नाम और संलग्न में जो भी आप भेज रहे हैं उसको एसएससी जैसे कि मार्कशीट वगैरह। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको मैंने एप्लीकेशन इंग्लिश और हिंदी में दोनों में करके आपको समझाने का मैंने प्रयास किया। अब एक एप्लीकेशन में और आपको समझा देता हूँ एक स्पेसिमेन के लिए, तो आपको वो भी ध्यान में आ जाएगा। तो देखते हैं दूसरा एप्लीकेशन। अब दूसरा एप्लीकेशन हमने बनाया है, यह है भावेश दवे, 14 इनका नंबर है, और वसुंधरा सोसाइटी, न्यू सीजी रोड, अहमदाबाद, ये इनका एड्रेस है। अप्लाइज टू द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं नूतन हाई स्कूल में, शाहपुर में आया हुआ है, अहमदाबाद, फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन ऑन हिज बिहाफ। उनकी तरफ से आपको एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना है और ये पोस्ट है इंग्लिश टीचर। अब देखिए कितना कॉमन आता है, अपने सारे पैराग्राफ कॉमन रहते हैं लगभग। तो पहले देखिए हमने क्या सीखा था कि भेजने वाले का नाम और एड्रेस, ये देखिए भावेश दवे, 14 वसुंधरा सोसाइटी, न्यू सीजी रोड, अहमदाबाद। अब ये लाइन देखिए, इसको लाइन आपकी एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। और डेट में आपको जैसे मई 22, 2021 ऐसा लिख दिया हमने। यहाँ पर किसको भेज रहे हैं, तो थ्रू द प्रिंसिपल, नूतन हाई स्कूल, शाहपुर, अहमदाबाद। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, वही रहेगा, खाली क्या चेंज होगा, इंग्लिश टीचर आ गया, यहाँ पर पोस्ट बदल गया। अब आता है रिस्पेक्टेड, सब थोड़ा मैंने चेंज किया है, आप चाहो तो जो इसके पहले एप्लीकेशन में था वो लिखें, चाहे थोड़ा सा ये चेंज भी कर सकते हैं। विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन इंडियन एक्सप्रेस फॉर द अबव पोस्ट, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट, डिटेल्स अबाउट मी आर एज अंडर। तो इसको हमने इस तरह से बनाया है। अब यहाँ भी हमने इसका हिंदी बना दिया है आपके लिए। तो ये देखिए, भेजने वाले का नाम और पता हो गया, तारीख हो गई। उसके बाद 2, प्राप्तकर्ता का पद प्रिंसिपल और इसका एड्रेस, विशेष संबोधन श्रीमान। इंडियन एक्सप्रेस में उपरोक्त पद के लिए आपके दिए विज्ञापन के संदर्भ में, वहाँ था प्रत्युत्तर में, रिस्पॉन्स, हमने लिख दिया रेफरेंस, संदर्भ में, इस पद पर आवेदन करने की मेरी इच्छा है, मेरे विषय में जानकारियां निम्न अनुसार हैं। उसके बाद हम लिखेंगे व्यक्तिगत जानकारियां, उसमें जैसे हमने पहले एप्लीकेशन लिखा था, नाम, पता, जन्म तारीख, जाति, भाषाओं की जानकारी, शौक, राष्ट्रीयता। फिर हम शैक्षिक जानकारियां का कोष्ठक बनाएंगे, फिर अनुभव बताएंगे। उसके बाद जो है अपेक्षित वेतन परिवर्तन के कारण, देखिए सारे पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। पहचान, 2 पहचान देंगे। अंतिम पैराग्राफ बताएंगे, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे आवेदन के विषय में विचार करेंगे और मुझे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। मैं वचन देता हूं, यदि मैं इस पद के लिए चयन किया जाता हूं, पसंद किया जाता हूं, तो मैं अपना कार्य या कर्तव्य प्रामाणिकता से निभाऊंगा। तो इस तरह से एक अंतिम पैराग्राफ करके फिर आपका विश्वसनीय आवेदक का नाम जो भी रहेगा, धन्यवाद, और यहाँ पर आपका जाएगा संलग्न प्रतियां जो ट्रू कॉपीज हैं। ठीक है, कि आपका मैंने हिंदी में आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब ये चीज़ हम देख लेते जरा इंग्लिश में, इसको कैसे हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये तो हो गया, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन टाइम इंडियन एक्सप्रेस फॉर द अबव पोस्ट, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट, डिटेल्स अबाउट मी आर एज अंडर। अब आता है पर्सनल डिटेल में, नेम आ गया देखिए, एड्रेस एज अबव, डेट ऑफ बर्थ हमने वही सेम लिख दिया है 96, और उसके बाद जाति में हमने यहाँ भावेश पटेल है तो मेल लिख दिया है। लैंग्वेज नोन में हमने यहाँ एक साथ कर दिया, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, तीनों भाषा का ज्ञान है। हॉबीज में रीडिंग है, म्यूजिक है, संगीत है। ठीक, नेशनलिटी में भारतीयता है, इंडियन। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है एजुकेशनल डिटेल। तो इसके अंदर हमने यहाँ बना दिए हैं। अभी आपको ध्यान रखना है कि हर पोस्ट के लिए ध्यान रखना होता है
कि अलग अलग एजुकेशन, जैसे सेल्समैन था तो हमने खाली BA BSc BCom बता दिया। अब यहाँ इंग्लिश टीचर है, इंग्लिश टीचर के लिए आपको B.Ed कंपलसरी है और साथ में आपको BA है, MA है, बराबर। ये कॉमर्स टीचर है तो BCom है, MCom है, B.Ed है। साइंस का टीचर है तो BSc MSc B.Ed। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है इसके अंदर पोस्ट के लिए। तो यहाँ इंग्लिश टीचर है तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो देखिए यहाँ हमने HSC बता दिया है सीधा गुजरात बोर्ड से, और 2012 हमने 96 का डेट ऑफ बर्थ बताया तो उसके हिसाब से 2012 में HSC बताया है 86%, BA गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 में 75%, MA गुजरात यूनिवर्सिटी 2017। देखिए यहाँ पर 2012 में 3 वर्ष जोड़े, BA हो गया, 2 वर्ष जोड़ेंगे तो MA हो जाएगा और 2 वर्ष जोड़ेंगे तो B.Ed हो जाएगा। तो 2 वर्ष जोड़ दिए इसमें। तो 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, तो ये B.Ed हो गया गुजरात यूनिवर्सिटी 88%। इस तरह से एजुकेशनल आपका ये क्वालिफिकेशन हो गया। अब आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में जैसे हमने पीछे लिखा था, आई हैव बीन सर्विंग एज एन इंग्लिश टीचर एट अहमदाबाद फॉर 1 ईयर। 1 वर्ष से मैं अहमदाबाद में इंग्लिश टीचर के पद पे काम कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड सैलरी एज पर गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट रूल लिखिए, कंपनी है तो कंपनी रूल लिखिए, तो गवर्नमेंट रूल्स। रीजन फॉर चेंज फॉर बेटर फ्यूचर। रेफरेंसेस देखिए, पहचान मैंने यहाँ दिया है, मिस्टर AB पटेल द प्रिंसिपल सर्वोदय हाई स्कूल अहमदाबाद, कोई भी स्कूल का दे दिया है। मिस्टर RR शर्मा द प्रिंसिपल LD कॉलेज अहमदाबाद। तो ऐसा आप कोई भी स्कूल है तो स्कूल से रिलेटेड भी आप दे सकते हैं, या कोई बैंक या कोई कंपनी का मैनेजर वो भी आपका प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो आपका वो पहचान हो सकता है। तो 2 रेफरेंस दे दिए। लास्ट पैराग्राफ, आई होप यू विल कंसिडर माई एप्लीकेशन। मैं आशा रखता हूँ आप मेरे एप्लीकेशन के बारे में विचार करेंगे एंड कॉल मी फॉर इंटरव्यू, और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। आई प्रोमिस, मैं वचन देता हूँ, दैट इफ आई एम सिलेक्टेड, अगर मैं सिलेक्ट हुआ फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए, आई विल ओबे माई ड्यूटी ऑनेस्टली, मैं अपनी ड्यूटी को बहुत निष्ठापूर्वक मैं निभाऊंगा। थैंक यू, योर्स फेथफुली भावेश दबे। और इनक्लोजर्स में देखो हमने यहाँ लिख दिया है HSC का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जो ऊपर यहाँ आप डिग्री बताते हैं, सारी डिग्री का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको बताना चाहिए। तो HSC मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, BA मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, उसके बाद MA मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट और B.Ed मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आपका मैंने फॉर्मेट के रूप में और स्पेसिमेन में आपको 2 एप्लीकेशन में आपको इसमें समझाया हूँ, और आप इसे अच्छी तरह करेंगे तो आप देखेंगे कि एप्लीकेशन में मोस्ट ऑफ कॉमन ही होता है, सब ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं आना है। एक बार आप अच्छी तरह से समझ गए तो उसी चीज़ को आपको थोड़ा सा चेंज करके, जैसे पोस्ट का नाम चेंज हो गया, डिग्री चेंज हो गई, ऐसे थोड़े बहुत चेंज आप उसके अंदर करके आप अच्छी तरह से एक एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं, और इसे आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो आपके मैक्सिमम मार्क भी प्राप्त होंगे। थैंक यू।